हाय बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। आज आप लोगों का एक बहुत जो एक आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा था, बहुत बार आ रहा था और बहुत ज्यादा आ रहा था। उस सवाल का जवाब देने में आपके सामने यहाँ पे पहुंचा हूं। सवाल ये है कि सर, क्या मुझे क्लास 12th के रिजल्ट का वेट करना चाहिए या मुझे अपने आगे के करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए? क्योंकि ये जो क्रूशियल टाइम है, ये जो महीने 2 महीने का समय है, क्योंकि क्लास 12 का रिजल्ट भाई कहा जा रहा है कि मई के सेकेंड वीक तक आ जाएगा। लेकिन सर, ये जो अप्रैल का हमारे पास महीना बचा हुआ है, जो उधर मई के 10 दिन है, हम क्या करें इन दिनों में? हम 40 दिनों में क्या करें? क्या हम क्लास 12 के रिजल्ट का वेट करते रहें? रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? या रिजल्ट थोड़ा मतलब कम अच्छा भी आएगा तो हम उससे डिसाइड करेंगे कि हमें आगे क्या करना है? मतलब हम रिजल्ट के भरोसे बैठे हुए हैं, जैसा रिजल्ट आएगा हमें अपने बारे में पता लगेगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम जो है आगे करियर में जाएंगे। आप लोग के मन में भी बच्चों ये सारे सवाल तो जरूर से जरूर होंगे। तो चलिए इन सवालों का जवाब मैं आपको देता हूं। सबसे पहली बात, मान लीजिए कि रिजल्ट आ जाता है। मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि मान लीजिए आपका रिजल्ट आ जाता है। अब जब बेटा आपका रिजल्ट आएगा तो भाई दो तीन तरीके की चीजें हो सकती हैं। भाई दो तरीके की चीजें होंगी। पहली चीज तो ये हो सकती है आपके पास कि जितने नंबर आपको चाहिए थे उतने आ गए, और दूसरी चीज ये हो सकती है कि जितने नंबर चाहिए थे उतने नहीं आए, है ना। अब कोई बच्चा हो सकता है भैया एक्सपेक्ट कर रहा हो कि मेरे 90% आएंगे, कोई बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि चलो भाई ये तो हो गया गुड, कोई बच्चा होगा जो एवरेज वाला एक्सेप्टेंस ले रहा होगा कि चलो भैया 60 से 70% मेरे आ जाएंगे। कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसके पेपर अच्छे ना हुए हो, तो आप लोग सोच रहे होगे सर मेरे 50 से 60% आ जाएंगे, है ना, या उसके नीचे भी हम जा सकते हैं। बट अभी चलिए इस कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसी कैटेगरी में ज्यादातर बच्चे फॉल करेंगे। कि मतलब किसी को लग रहा होगा उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, किसी को लग रहा होगा कि उनका रिजल्ट थोड़ा 70-60% 80% के करीबन आएगा, किसी को लग रहा होगा 50 से 60% के करीबन भी हमें अपना रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे 80% वाले बच्चे भी हैं। बेटा आपका रिजल्ट चाहे जो रहे, चाहे जो रहे, क्लास 12 का रिजल्ट चाहे जो रहे, आज से 5-6 साल पहले जब तक सीयूटी का पेपर नहीं हुआ करता था तो आपके मेरिट बेसिस पे कई कॉलेजेस में सिलेक्शन होता था, और तब भी बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अपना एंट्रेंस टेस्ट होने लगा था। लेकिन अब समस्या यह आती थी कि भाई बच्चे को हर जगह का फॉर्म भरना पड़ता था और हर जगह का पेपर देना पड़ता था। लेकिन अब एक सेंट्रलाइज्ड और एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आया जिसका नाम रखा गया सीयूईटी। इस सीयूईटी के माध्यम से आप फॉर्म एक जगह भरते हैं लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अपने आप ही एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो बेटा आपका रिजल्ट चाहे जो भी रहे, मान लीजिए कि आपका रिजल्ट आ ही जाता है और आज आपके 90% आ गए, अब क्या? मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि अब क्या करोगे? अब आप कहोगे सर मैं तो सीए करूंगा, सीएस करूंगा, सीएमए करूंगा, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो ये सपने तुमने जरूर से जरूर देखे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज नहीं है, ये एक प्रोफेशनल कोर्सेज है। डिग्री लेने की अगर बात की जाए, अगर कहा जाए कि आप अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या डिग्री ले रहे हैं, तो डिग्री आपको किसी कॉलेज से ही लेनी पड़ेगी। तो सर सीयूटी के माध्यम से ऐसा क्या हो जाएगा, वो मैं आपको अभी बता देता हूं। फिलहाल मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि आपका रिजल्ट चाहे जो रहे, अगर आप मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस रिजल्ट के बेसिस पे नहीं होगा। आपके 90% आए हैं, नहीं होगा। आपके 50 से 60% आए हैं, नहीं होगा। आपके 60 70 80 90 कितने भी परसेंट आए हैं, नहीं होगा। तो सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन कैसे होगा? बेटा एडमिशन वहां पे अगर लेना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लेना है, उसके कॉलेजेस के अंदर लेना है, बीएचयू में लेना है, एएमयू में लेना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेना है, देन आपको क्या करना पड़ेगा? देन आपको सीयूईटी का एग्जाम तो देना ही देना पड़ेगा। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, चाहे रिजल्ट आपके मन मुताबिक आए और चाहे रिजल्ट आपके मन मुताबिक ना आए। ठीक है, चलिए अब मैं डिटेल्ड कंपैरिजन बताता हूं। अब यहां पे कुछ बच्चों की समस्या ये रही होगी, कुछ बच्चे आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं ना क्यों करूं इतनी मेहनत, सीयूटी का एग्जाम देना क्यों मेरे लिए इतना फायदेमंद है, मैं किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूंगा या अपने घर के अगल बगल के कॉलेजेस में एडमिशन ले लूंगा। बेटा जब मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी और मैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करता हूं तो मैं उसको 2-3 पॉइंट्स में जरूर कंपेयर करता हूं। वैसे तो हमारे देश में ना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की कमी है और ना सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की कमी है, लेकिन एज अ स्टूडेंट अगर मैं देखूंगा तो क्या देखूंगा? सबसे पहले मैं वहां का फीस देखूंगा, मैं वहां का प्लेसमेंट देखूंगा, मैं वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखूंगा, वहां की एजुकेशन देखूंगा और वहां की फैसिलिटीज देखूंगा। और ये तो आप सबको मालूम है कि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार है, फैकल्टीज जो पढ़ा रही हैं शानदार मिलता है आपको, अगर आप टॉप नॉच कॉलेजेस की बात करते हो। आपको जो फैसिलिटीज मिल रही है, यानी कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट जो हो रहा है वो वहां पे शानदार तरीके से हो रहा है। चलिए मैं आपको एक पॉइंट पकड़ के समझाने की कोशिश करता हूं
कि क्यों आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। सिर्फ एक पॉइंट को आज डिस्कस करेंगे और वो है आपकी फीस। वो है जो फीस आप अगले 3-4 सालों तक पे करने वाले हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा कंपैरिजन मैं आपको दिखा देता हूं। और आप लोग वैसे तो जानते ही होंगे कि किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस ज्यादा होती है, बट ज्यादा में कितनी ज्यादा होती है और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज की कितनी कम होती है, चलिए ये मैं आपको प्रत्यक्ष दिखाता हूं। तो मैंने गूगल पे यहाँ पे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का पेज ओपन किया हुआ है। ठीक है, और यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं कि भाई ये यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश राज्य के नोएडा शहर में है। और यहां पे आप देख सकते हैं कि बेटा बीकॉम की फीस क्या है भाई, ड्यूरेशन 3 ईयर। और बीकॉम की फीस यहां पे बेटा कितनी है, यहां पे पढ़ सकते हैं बीकॉम 3 कॉन्टिनेंट, ये अलग अलग 3 कॉन्टिनेंट में बीकॉम करवाते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के नोएडा में ये जो है आपकी यूनिवर्सिटी स्थित है। और अगर आप यहां पे देखते हैं तो बेटा इस यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम की फीस 1,42,000 से लेकर 2,13,000 यानी कि 3 साल की हो गई अप्रोक्सीमेटली 7 लाख रुपए। क्योंकि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में और भी चीजों का आपसे पैसा लिया जाएगा, जैसे एग्जामिनेशन फीस, लाइब्रेरी फीस, स्पोर्ट्स फीस। आप मोटा मोटा मान लेते हो तो 3 साल का आपका हो गया लगभग 6.5 लाख, 50,000 रुपए आप ऊपर का मान लो, तो लगभग 7 लाख रुपए आप खर्च कर देते हैं जब आप बीकॉम 3 साल का किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं। ये मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली जो एक आइडिया दे दिया। चलते हैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज पे। तो मैंने एक पिकअप कर ली सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू को सेलेक्ट कर लिया है। और दिल्ली के एक बहुत ही ज्यादा फेमस कॉलेज पे मैं चला गया जिसका नाम है हंसराज कॉलेज, आप लोगों ने नाम सुना होगा। चलिए इसका कंपैरिजन हम लोग हंसराज कॉलेज की फीस से करते हैं। हंसराज कॉलेज का ये फीस स्ट्रक्चर है और यहां पे अगर आप देखते हैं तो आर्ट्स एंड कॉमर्स की फीस यहां से शुरू होती है। ट्यूशन फीस 180 रुपए, एडमिशन फीस 5 रुपए, 5 रुपए। आगे देखते हैं यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फीस 600 रुपए, ऐसे करके बहुत सारी फीस आपसे ली जाएगी। और एक साल की टोटल फीस है 19,795 रुपए, 19,795। बीकॉम की बात कर रहा हूं क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो। 19,795 एक साल की 20,000 के लगभग, तो भाई 3 साल की 60,000। आप सोचिए हंसराज कॉलेज में पढ़ने के लिए आपको 3 साल में 60,000 रुपए देने पड़ेंगे और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आपको 3 साल में 7 लाख रुपए देने पड़ेंगे। कितने का फर्क आ गया, 6,40,000 रुपए का फर्क है। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए। ये मैंने एक पॉइंट का कंपैरिजन किया जो आपको एडमिशन लेते ही देना पड़ेगा। बाकी मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, वो आप लोग सब लोग जानते हो कि किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है, प्लेसमेंट में कोई कमी नहीं है। ठीक है, अगर मैं हंसराज कॉलेज की बात करूं तो भाई टॉप का प्लेसमेंट है। ठीक है, और फैसिलिटीज में कोई कमी नहीं है, कमिटीज वहां पे बहुत सारी हैं, आपको पूरा मौका मिलता है पढ़ाई करने का। तो ये एक डिटेल्ड एनालिसिस था। अब सर किया क्या जाए? सर अब यहां पे देखो बेटा, आपके पास 2 तरीके हैं। यहां तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप आंख बंद करिए और बिल्कुल ये चीज सोच लीजिए कि आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए बने हुए हैं और वहां पे जाके एडमिशन ले लीजिए और अपने माँ बाप का ये 6-7 लाख रुपए आराम से बैठ के खर्च कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बीकॉम की डिग्री मिल जाएगी, आपको नौकरी मिल जाएगी। नौकरी बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन हाँ मान के चलते हैं कि भाई 20-30-40 हजार रुपए की नौकरी, आपकी 50,000 रुपए की नौकरी मिल जाएगी। वो भी तब जब आप बहुत मेहनत कर डालेंगे, तब की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब बहुत ही 100 में से एक बच्चा हो रहा है जिसको आज की डेट में बीकॉम करने के बाद 40,000 से 50,000 रुपए की नौकरी मिल रही है, और वो भी आज से 4 साल बाद का जमाना तो किसी ने नहीं देखा है। लेकिन चलिए फिर भी एक बार मान लेते हैं। और या तो दूसरा ऑप्शन ये कि बेटा आप लोग अपनी तैयारी को शुरू करें। सीयूटी का फॉर्म आप लोगों ने भर दिया होगा, आप उसमें एक्सेल मार्क्स को लाएं, डीयू जैसे कॉलेजेस में, डीयू जैसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लें। आपको बाकी सारी चीजें मैं बता चुका हूं, आपको पढ़ाई करनी है, सिलेबस कवर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगानी है, क्वेश्चंस लगाने हैं, बेस्ट टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस लगाने हैं, रिवीजन करना है। सारी चीजें मैं कई बार बता चुका हूं। सर आज क्या खास बताने वाले हो? बेटा आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये सारी चीजें यानी कि अच्छे मार्क्स आएंगे कैसे। तो बेटा अच्छे मार्क्स के लिए हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है आपके लिए प्रतिज्ञा 2.0 बैच। अब प्रतिज्ञा 2.0 के बारे में आप लोगों को शायद पता लग गया होगा। ये बैच लाया गया क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि सर प्रतिज्ञा 1.0 पे हमें रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही है, तो अब हमें ऐसा बैच चाहिए जिसमें लाइव क्लासेस मिले। तो बेटा ये चल रहा है आपका प्रतिज्ञा 2.0 बैच, और यहां पे अगर आप आज के दिन पे एनरोलमेंट करते हैं, ठीक है, अगर आप आज के दिन पे एनरोलमेंट करते हैं, क्योंकि आपको पता है इस बैच के सारे फीचर्स मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूं, तो भाई इन दैट केस बच्चों आप लोग को हाइब्रिड किट फ्री मिलेगी। सर ये हाइब्रिड किट क्या है? इस हाइब्रिड किट के अंदर बेटा आप लोग को प्रीवियस ईयर पेपर की किताबें मिलती हैं, 80 से ज्यादा ओएमआर शीट मिलती है, और ये किट आपके घर तक पहुंचती है। अगर आप कॉमर्स डोमेन का बैच लेंगे तो आपको इंग्लिश और जीटी की किताबें फ्री मिलेंगी, प्रतिज्ञा 1.0 बैच का एक्सेस फ्री मिलेगा, और प्री रिकॉर्डेड खजाना बैच भी मिलेगा। अगर आप मेरे बताए हुए टाइम के अंदर अंदर एनरोलमेंट करते हैं तो ये 4 चीजें आपको मिल जाएंगी: खजाना बैच, प्रतिज्ञा 1.0 बैच का एक्सेस, हाइब्रिड किट और
लैंग्वेज और जीटी की किताबें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये हाइब्रिड किट आपके घर तक डिलीवर होगी। जब आप पेमेंट करने जाएंगे वहां पे एड्रेस मांगेगा, घर तक डिलीवर हो जाएगी। ठीक है सर, इसमें एनरोलमेंट कैसे करेंगे? बेटा इसमें एनरोलमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले अडा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, और आज क्या खास है, आज मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं, जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो आप ऑल कोर्सेज पे जाओगे और यहाँ पे यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाओगे, सीयूटी यूजी पे जाके आप सीयूटी कॉमर्स पे जाओगे। जैसे ही आप सीयूटी कॉमर्स पे जाएंगे, आप अगर फोन पे देखेंगे तो ये आपका फोन है, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे यहाँ पे स्टोर का ऑप्शन आएगा, आप स्टोर के ऑप्शन पे जाओगे और आपको यहाँ पे प्रतिज्ञा 2.2 बैच नजर आएगा। बेटा आज की डेट में, आज में खास बात यह है, देखिए सबसे पहली बात तो यह कि यहाँ पे जीटी और इंग्लिश की किताबें सिर्फ आपके पास 6 घंटे 17 मिनट का समय बचा हुआ है। अगर आप इसके बाद एनरोलमेंट करेंगे, एनरोलमेंट तो हो जाएगा लेकिन वो किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेंगी। सबसे पहले आपको ये वीडियो देखते ही एनरोलमेंट करना है। दूसरी चीज यहाँ पे ये बेटा कि आप जैसे ही यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और एंटर कूपन कोड करेंगे तो Y769, अभी तक इस बैच पे आपको 17% का डिस्काउंट मिलता था, लेकिन भाई आज की रेट पे आपको 20% का डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि 22% तक का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप एप्लीकेशन में जाओगे तो 20% का डिस्काउंट मेरे कूपन कोड Y769 से आपको मिल जाएगा। बाकी 1 से 2% का डिस्काउंट जो है आपको एप्लीकेशन के माध्यम से और कॉइन यूज करने के माध्यम से मिल जाएगा। तो आज ही ये डिसाइड करिए कि बेटा ये 3,293 रुपए आपको देने हैं और अपनी पढ़ाई करनी है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपनी माँ बाप की कमाई को बचाना है, या फिर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके लाखों रुपए खर्च कर देने हैं और वहां से जाके बीकॉम करना है। ये सवाल का जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। कमेंट करके जरूर बताना कि अब तुम लोग क्या करने वाले हो और क्या डिसीजन ले रहे हो। क्या अभी भी क्लास 12 के रिजल्ट का इंतजार करते हो या अब से पढ़ना शुरू करते हो? क्योंकि मेरे हिसाब से भाई ये सही समय है पढ़ने का। थैंक यू वेरी मच।